हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ बेबी डॉल बैग। बेबी डॉल बैग में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बैग बैग की तरह है। बस इसमें डॉल को बैठाने की जगह बनाई गई है और डॉल को बैठाने का मेरी ये कोशिश है कि जो बच्चे हैं, बढ़ते बच्चे हैं, जिनको अपने टॉयज से बहुत प्यार होता है और वो हर जगह अपने साथ ले जाना चाहते हैं, जो कभी कभी मम्मी पापा के लिए बड़ी प्रॉब्लम सी क्रिएट कर देते हैं। तो बच्चों को अपना सामान कैरी करना भी आ जाएगा इस बैग की वजह से, और आप भी थोड़ा सा सुकून महसूस करेंगे और बच्चों के अंदर जिम्मेदारी की भावना भी आएगी और बच्चे शांत भी रहेंगे, बच्चे आपको कहीं तंग नहीं करेंगे। तो उसके लिए ये बैग ऐसा बनाऊंगी कि बच्चे अगर थक जाएं तो माँ बाप भी कैरी कर सकते हैं, या उनके साथ जो भी बड़े हैं उनको वो भी कैरी कर सकते हैं। और बच्चे अपना सामान जब खुद ले जाना शुरू करेंगे इस अपने प्यारे टॉयज़ के साथ, सॉफ्ट टॉयज़ के साथ, तो जब थक जाएंगे तो उनको खुद पता चलेगा कि मम्मी पापा को भी परेशानी होती। तो उनको ये छोटी छोटी बातों से शुरुआत करके और उनको एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाना भी ज़रूरी है कि हाँ, वाकई परेशानी हो सकती है और अगर आपको चाहिए तो आप अपना सामान खुद कैरी करिए। तो इसके लिए ये मैं बैग बना रही हूँ और उसके लिए हमें चाहिए 13x12 का 2 पीस। इस तरह से मैं दिखा रही हूँ, 13x12 के 2 पीस है। और उसके बाद हमें चाहिए 13x12 मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमें 15x12 के 2 पीस लाइनिंग के चाहिए होंगे। इस तरह से ये 2 पीस, और 4x10 का 1 पीस चाहिए होगा। पहले सिलाई रेक्टेंगुलर में करनी है 4x10 की, उसके बाद हल्का सा कर्व देना है। ये देखिए मैंने ग्राफ में भी दिया हुआ है, हल्का सा कर्व देना है। इसके बाद हमें चाहिए डॉल को बैठाने के लिए जो हमारे पास कपड़ा होना चाहिए वो इस तरह से होगा कि अब मैं आपको एक बैग दिखाती हूँ। पहले अच्छा ये देख लीजिए, डॉल को बैठाने के लिए कपड़ा, जितनी बड़ी डॉल होगी उससे करीब 1 इंच बड़ा कपड़ा हमें लंबाई में चाहिए होगा। और डॉल जो जितनी, जैसे ये मेरी डॉल है, ये देखिए ये मेरी डॉल है, इसका ये हिस्सा बड़ा, हर डॉल का साइज़ अलग होता है। तो जिस तरह की डॉल हो आपके पास आप उस तरह से लीजिए। मैं एक इसीलिए आइडिया बता रही हूँ कि ये जो डॉल है हमारी, ये देखिए यहाँ पे इसके कंधे हैं और कंधे से मैंने करीब 1 इंच ऊपर कपड़ा ले रखा है यहाँ से, और ये इसके यहाँ पे ये कंधे हैं और यहाँ तक हाथ आ रहा है। तो इससे करीब एक इंच इधर, 1 इंच इधर, 1 इंच, मतलब कुल मिला के 2 इंच इसकी चौड़ाई करनी होगी डॉल से। और ये जो पैर हैं इसके, यहाँ से ये कर्व जा रहा है 2 पैर के बीच में से, यहाँ से करीब 2 इंच इधर नीचे डाउन की तरफ ज़्यादा होना चाहिए कपड़ा। तो इस तरह से गुड़िया के हिसाब से, डॉल के हिसाब से कपड़ा ले लें, और चाहे क्विल्टेड ले लें, पाइपिंग लगा लें, चाहे इस तरह से सिंगल 2 डबल ले लें। देखिए नीचे दूसरा पीस है और ये पूरा कॉटन का कपड़ा है। ये जो गुड़िया की ड्रेस थी मैंने उसी में से बनाया है कि गुड़िया इसके अंदर बैठेगी तो ड्रेस की ड्रेस भी लगेगी और पॉकेट की पॉकेट भी बन जाएगी। तो इस तरह से पीस ले लें। फिर इसके बाद हमें चाहिए जिप 12 इंच की, जो मैंने लाइनिंग में पहले से ही जोड़ दी है। और जैसे मैंने बताया था कि 12x15 का कपड़ा लेना है, तो ये 13 रख के और 2 इंच मैंने यहाँ पर ऊपर काटा और यहाँ पे जिप लगा दी है। ये जिप अंदर की तरफ रहेगी और इस तरह से इसको तैयार कर लें। 2 रनर चाहिए होंगे हमें। और फिर हम आते हैं बेल्ट पर। बेल्ट हमारी 45 इंच स्टैंडर्ड नाप की रहेगी। मान लीजिए अगर बच्चे कैरी करते करते बैग थक जाते हैं या नींद आने लगती है या उनको परेशानी होने लगती है, क्योंकि बच्चे हर चीज़ बहुत जल्दी ही उनको नई चीज़ चाहिए होती है, थक जाते हैं या बहुत, अब आप समझ सकते होंगे। तो बेल्ट 45 इंच लेंगे, लेकिन उसमें हम इस तरह से ये एडजस्टेबल बक्कल लगाएंगे। और ये बेल्ट हमारी 45 इंच की है, इसमें एडजस्टेबल बक्कल लगाया है और ये 4 इंच का लूप लेकर के इसमें डी लगाया है, जिससे कि ये पूरी बेल्ट हमारी कंप्लीट तैयार है। तो अगर बच्चे ले रहे हैं तो इसको बक्कल के हिसाब से छोटा कर, उसकी बेल्ट छोटी की जा सकती है। बच्चे थक जा रहे हैं या बच्चों को नहीं देना है, हमें ही जाना है कि चलो
चलते हैं और उनका सामान आप खुद कैरी करना चाहती हैं तो बेल्ट बढ़ा सकती हैं। तो ये दोनों साइज़ में कवर हो जाएगी। तो इस तरह से एक बेल्ट तैयार कर लें। तो ये हमारा हो गया पूरा सामान। अब आइए इसको देखना है कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर डॉल का मतलब केवल डॉल से नहीं है, इस तरह की डॉल से नहीं है। डॉल का मतलब मैंने एक सिंबल ले लिया है कि हाँ, बच्चों के खिलौने से। उसमें आप सुपरमैन भी बैठा सकती हैं, ही मैन भी बैठा सकती हैं, हल्क भी बैठा सकती हैं, जो चाहे फैंटम बैठा सकती हैं। जो भी टॉयज़ है बच्चे का प्रिय है, टैडी बियर होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, उनके हिसाब से भी आप उसको, अगर टैडी बियर है तो यहाँ के हिस्से पर आप उसको इलास्टिक लगा सकती हैं, क्योंकि उसका अगर कपड़ा बनाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर इलास्टिक लगाइए, यहाँ पे फ्रिल मतलब चुनट दे करके उसको छोटा कर सकती हैं। तो उसमें आप टैडी बियर भी फंसा सकती हैं ऊपर से, बस ऊपर से उसको फंसा होना चाहिए। तो टैडी बियर में यहाँ पे इलास्टिक लग जाएगी तो वो अपने आप में उसको टाइट करके रोक लेगा। तो इस तरह से आप एक बार आइडिया लगेगा, आइडिया के लिए ही मैं बताती हूँ, तो आगे आप और भी अपने इमेजिनेशन से बना सकती हैं। तो ये हमारी डॉल है, ये डॉल भी मैंने खुद बनाई है। हेलो, हाय। और अब मैं इसके लिए बैग बनाने जा रही हूँ, और मुझे पता है ये बैग मुझसे छीन लिया जाएगा। मेरे घर में भी बच्चे हैं, मेरे अपने नहीं है, मेरी बहनों के हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि इनके लिए, बेबी डॉल के लिए हम किस तरह से बैग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक पीस लेंगे जो 13 इंच का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है हमारा। इसमें सबसे पहले हम डॉल को बैठाएंगे यहाँ पर इस तरह से। ये हमारी डॉल आ गई है। अब डॉल का जो ये हेड वाला हिस्सा है करीब 2 इंच नीचे होना चाहिए, इस तरह से। यहाँ पर, यहाँ से 2 इंच डाउन जाएगा। डॉल को हम ऐसे रखेंगे बीचों बीच में, और यहाँ पर निशान लगाएंगे कि डॉल का कंधा कहाँ आ रहा है। ये इस तरह से बाल किनारे कर दें, यहाँ निशान लगाएं, यहाँ निशान लगाएं, इस तरह से। अब इनके हाथ यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, ये कर्व इनका यहाँ आ रहा है, इस तरह से आएगा। और इधर वाला भी हाथ के नीचे से इस तरह आएगा। और इसके बाद ये जो इनका पैर है, पैर का हिस्सा ये ऐसे आ रहा है। तो हमको इस शेप में कपड़ा चाहिए होगा, इस तरह से। ये हमारा मेन शेप है। ये इस तरह से जुड़ेगा। तो ये तो मैंने इस पे ड्रॉ किया है। अब इसको हम इस पे रखेंगे इस तरह से। दोनों सीधी परत अंदर कर देंगे, कपड़ा उलट देंगे इस तरह से, और इस पे रखेंगे। अब जहाँ जहाँ नीचे निशान लगा था वहाँ से हम इसको इस तरह से निशान देना शुरू करेंगे, इस तरह से। Oh my God. I did like this so much more. I fly across the map by this. ये इस तरह से इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, और ये हमारा पूरा सीधा रहेगा। तो ये हमारा शेप आ गया। ये देखिए इस तरह से ये हमारा शेप आ गया। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं इस पे हमें मशीन चलानी है। तो ये हमारे दोनों पीस हैं। अब इस पे जहाँ पे हमने चौक का निशान लगाया है वहाँ पे हमें मशीन चलानी है। इसको यहाँ से नहीं सिलेंगे, ये अभी हमारा खुला रहेगा, बस ये साइड से हमको सिलना है। इधर से शुरू करते हैं।
मैं डार्क कलर के धागे से इसलिए सिल रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे, और धागा वही रेड कलर है। अगर ये सीधी तरफ से दिखाई भी देगा तो उससे रेड के साथ थोड़ा सा मैचिंग हो जाएगा, खराब नहीं लगेगा। सॉरी। ये हमारा पूरा शेप आ चुका है। अब हमें ये पीस, ये पीस, ये पीस और ये पीस काटने हैं। जहाँ पर कपड़े का मोड़ है वहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा रखेंगे, बाकी चाहे आप बराबर से काट सकती हैं। और इसको काटने के, इसको कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रखने के लिए, यहाँ पे कपड़े की टेंशन कम करने के लिए, ताकि जब हम पलटें तो हमें पूरी गोलाई मिल जाए, इसलिए रखना चाहिए। इसमें तो पूरी टेंशन देनी होगी, इसलिए थोड़ा बाहर की तरफ से काटेंगे। बस हल्का हल्का कट दे देना है, जिससे कि कपड़ा हमारा पूरी तरह से खुल सके। अगर नहीं काटेंगे तो जब सीधा करेंगे तो इसमें सिकुड़न आ जाएगी। ये इस तरह से कट जाएगा। इसकी भी टेंशन दूर कर देते हैं। इसकी टेंशन दूर करेंगे तो हमारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। ये देखिए, अब इसको हम सीधा करेंगे। सबसे पहले नीचे का हिस्सा निकालेंगे, इसके बाद ये साइड के हिस्से निकालेंगे। ये देखिए, दुनिया चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, खिलौनों का क्रेज़ अभी भी उतना ही कायम है। इसीलिए जब हम मार्केट जाते हैं तो हमारे सामान से ज़्यादा बच्चों के सामान की दुकानें दिखाई देती हैं। तो क्यों ना हम बच्चों के क्रेज़ के आगे कभी कभी बड़ा दुखी हो जाना पड़ता है, क्योंकि जो घर में है वो तो घर में छूट गया, तो अब तो उनको मार्केट में तो लेना ही लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि जो घर में है वो साथ में रहे, बच्चे भी साथ में रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे शॉपिंग मॉल ऐसे बन गए हैं जहाँ पे बच्चों को छोड़ दिया जाता है और माँ बाप बड़े आसानी से सामान की खरीदारी कर लेते हैं। उस वहाँ पे झूले होते हैं, टॉयज़ होते हैं, एक केयरटेकर होता है जो बच्चों की देखभाल करता है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन मैंने भी ढूंढ लिया कि चलो भाई ये भी कर लेते हैं। बच्चे खुश, हम खुश। तो ये देखिए सारा निकल आया और मैं भी खुश हो गई, सब कोने निकल आए। ये इस तरह से इनका पूरा पीस बाहर आ जाएगा। ये देखिए, सब इसको हमने सीधा कर दिया, ये इस तरह से। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जिसका ऊपर वाला हिस्सा है इसको हल्का सा मोड़ के हम बंद कर देंगे सफाई के साथ।
अब इस सिलाई के साथ ये जो हम बंद कर रहे हैं, किनारे किनारे पूरी पतली सिलाई, महीन सिलाई देनी है इस तरह से, ताकि दोनों पट्टे आपस में चिपक जाएं। I'm amazed. I'm amazed. I was expecting him to hit the fucking alien into the pool, and I didn't get that. Look at this. What? How was that? No, that was something else. इसका कोना नहीं निकला है, थोड़ा सा निकाल देती हूँ, फिनिशिंग आ जाएगी। No, he's not. Oh, okay. I'm asking if he's speaking. Very good. No, you got it. You got it. My God. ये हमारा बैग बेबी का, डॉल का तैयार हो गया। अब इसको हम, ये तो हमने ऐसे रख खींचा था, इसको छोड़ देंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हुए, अभी ये हमको यहाँ पे मशीन चलानी है, इसका बॉटम जोड़ना होगा। ये देखिए, ये इस तरह से हमारी डॉल इसके अंदर जाएगी, तो ये यहाँ सिल जाएगा, ये यहाँ से फिट हो जाएगी। अब इसको हमें जोड़ना है, यहाँ से करीब 1 इंच ऊपर ले लें, बीचों बीच रख लें, और यहाँ पर केवल सिलाई चलेगी, बता रही हूँ, यहाँ पर एक सिलाई चलेगी, एक यहाँ सिलाई चलेगी और यहाँ से, बाकी ये और ये और ये सारे गैप हमारे खुले रहेंगे। तो सबसे पहले हम बॉटम का जोड़ते हैं। यहाँ पे करीब 2-3 मशीन चलाएंगे। अब ये जो हमारे दोनों हिस्से हैं, ये दोनों हिस्से, इनको हम जोड़ेंगे। इसको ऐसे सीधा रखेंगे,
बाकी बैग पूरा जैसे बैग मैं बताती हूँ सिंपल है, बस इसमें आज हमको डॉल बैठाना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये एकदम अलग है। धागे काटते चलेंगे, इससे सफाई हो जाएगी। अब हमारा इधर का बाकी है, इसको जोड़ देते हैं। अब ये जो दो ऊपर के हिस्से हैं ये हमें जोड़ने हैं। आखिरी हिस्सा जोड़ दें। ये हमारा तैयार हो गया। अब इसमें मैं डॉल डाल के एक बार देखती हूँ। ये देखिए आसानी से हमारी डॉल चली जाएगी। ये हाथ भी अंदर जाएंगे। ये गई। हाथ अंदर करने इसलिए ज़रूरी है कि डॉल कहीं गिर न जाए। ये गई और ये हमारे डॉल इसके अंदर बैठ गए। ये ऐसा लगेगा कि इसने फ्रॉक पहन रखी है, डॉल की डॉल और फ्रॉक की फ्रॉक। तो ये हमारी मैडम जी इसमें आ गई हैं। चलिए अब इनको बाहर निकालते हैं। अब हम पूरा बैग तैयार करते हैं, क्योंकि ये बैग केवल डॉल के लिए नहीं है, ये बैग जिसकी डॉल है उसके लिए भी है, क्योंकि उसमें उसको अभी अपना स्नैक्स रखना है, वाटर बॉटल रखनी है, अपनी हैंकी रखनी है, हो सकता है अपने डायपर भी रखने हों। तो चलिए इसको अब हम बाकी कंप्लीट करते हैं। अब ये 13 बाई 13 को हम यहाँ से पूरा जोड़ देंगे साइड से। जो 12 इंच वाला है वो अभी थोड़ा रुक के, दोनों साइड का 13 इंच जोड़ देंगे। अब जो हमने बेल्ट तैयार की थी उसको जोड़ेंगे हम इसमें। और ये ध्यान रखते हुए कि ये जो डॉल का जो बैठाने वाला बनाया था आगे कैरी बैग, वो उसका जो मेन पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर है, ये ऊपर का हिस्सा आएगा। इधर हमारी डॉल को लटकाने का है। तो इधर हम ये देखिए, ये दिखा रही हूँ, ये जिधर ये बड़ा वाला हिस्सा था जिधर से डॉल हमने डाली थी, ये हमारा ऊपर का पार्ट है। तो इसमें अब हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट हम लगा देते हैं इसमें, इसको इस तरह से दोनों सीधे पार्ट ऐसे रखेंगे, इस तरह से आएगा। ये जो हमारी बेल्ट है, ये जो हमने जोड़ लगाया था, इस बेल्ट को हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे सिलाई के बीचों बीच। इसका भी सेंटर निकालेंगे और ये सिलाई का तो सेंटर बना ही हुआ है, इसमें ऐसे रख के इसको यहाँ पे सिल देंगे।
इसको भी कम से कम 2-3 बार मशीन चलाएंगे ताकि ये मजबूत रहे, क्योंकि बच्चों में खींचातान बहुत होती है। There you go. एक तरफ हमने ये जोड़ दिया और अब दूसरी तरफ इसको भी जोड़ देंगे। बेल्ट को ध्यान रखते हुए कि कहीं पलट के ना सिल जाए, सीधी ही जुड़े। तो देख लो जरा, मैं भी चेक कर लूँ। Not yet. It's like 90% done. एक मिनट इसको चेक कर लूँ जरा, सीधी जोड़ी कि उल्टी जोड़ी। कभी कभी ये भी बड़ा दिक्कत का काम हो जाता है। हाँ देखिए, मैंने उल्टी बेल्ट जोड़ दी थी। मैं फिर से खोलूँगी इसको, 2 मिनट लगेगा। Which is too much for my phone at the minute. Let me know if you see मैं कैंची लेने गई थी अपनी। सॉरी, मैं हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हूँ, लेकिन बताऊँगी तो सही बताऊँगी। इसको मैं खोल देती हूँ, जो यहाँ पे डबल सिलाई की थी, और फिर इसके बाद इसको पलट के सिल दूँगी। ये हो गया। इसको हमें ऐसे सिलना था, इस तरह से इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ जोड़ देंगे इस तरह से। हमारी बेल्ट लग गई है। अब इसमें हमें इसका बॉटम जोड़ना है। अब इसको हम उल्टा करेंगे। ये उल्टा हो गया। ये हमारा बॉटम आ गया, ये हमारा बेल्ट का हिस्सा आ गया। अब इसमें ये तो जो सिलाई हमने की है, ये तो हमारा एक तरह से समझिए कि कॉर्नर बना हुआ है, सेंटर। अब इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। ये सेंटर निकाल लिया और ये सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जहाँ पे सिलाई की थी वहाँ पे इसको रख के ये सेंटर और ये सिलाई का सेंटर दोनों मिला के इसको हम जोड़ देंगे और अब सिलना शुरू करेंगे। सेंटर से ही सिलना शुरू करेंगे ताकि सही नाप आ जाए। There we go. I guess they're gonna go to my
ये पूरा एकदम सही आ गया है। और अब इसको हम सीधा करेंगे। पूरा बॉटम अच्छे से बाहर निकालेंगे इसका, इस तरह से। और इसमें अब हम पतली वाली मशीन चला देंगे। इससे इसका बॉर्डर पूरा दिखाई देने लगेगा। सॉरी, ये इस तरह से इसका शार्प बॉर्डर निकल के आ जाएगा। पूरा शेप बैक का दिखाई देने लगेगा। और फिनिशिंग भी आ जाएगी। जहाँ पर हल्की सी गोलाई है वहाँ पर चाप उठा करके तब घुमाएं कपड़ा। ये पूरा शेप हमको मिल गया है इस तरह से। ये इसका शेप आ गया है पूरा। और अब हम इसमें लाइनिंग लगाएंगे। तो लाइनिंग लगाने के लिए पहले ये जो 2 इंच जो हमने 12 बाई 15 कपड़ा लिया था, तो 15 में 2 इंच हमने यहाँ कर लिया था। ये 13 इंच हमारा अंदर जाएगा और ये 2 इंच भी अंदर जाएगा। लेकिन हमने बॉटम में 4 इंच कपड़ा लिया है, तो 2 इंच प्लस 2 इंच मिला करके ये हमारा नीचे की तरफ बढ़ के बॉटम में कवर हो जाएगा। तो इसलिए इसको हमने 15 लिया था। तो अब ये ज़िप हमारी सीधी लगी है। इन दोनों पीस को हम ऐसे रखेंगे। दोनों ज़िप देखिए ये इस तरह से आ जाएगी। अब इसमें हमें रनर डालना है। बच्चों का बैग है इसलिए अंदर कोई पॉकेट ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। और उसमें उनके अपने खाने पीने का सामान, वाटर बॉटल, डायपर, जो भी ज़रूरी सामान है जो वो कैरी कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो। और उनके अपने टॉयज़ रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और जब आप कैरी करें तो आप भी अपने हिसाब से उसमें कोई भी सामान रख सकती हैं। तो पहले ये हम रनर डालेंगे इस तरह से। ये रनर हो गया। अब हमें ये साइड पूरा सिलना है।
रनर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, फिर से डालती हूँ। अब सही आ गया। अब ये सीधा अंदर ही रहेगा और इसको अब हम पूरा 13 इंच की तरफ से सिल देंगे। अभी 12 इंच का एरिया इसमें भी हमें नहीं सिलना है, तो पहले हम 13-15 वाला पीस पूरा सिल जाएंगे। जहाँ पर जिप आ रही है ध्यान से सिले। जितना बढ़ा हुआ है इसको हल्का सा कट कर दें और अब इधर का भी सिल देते हैं। ये हमारा लाइनिंग तैयार हो गई है। अब इस लाइनिंग को हमें इसके अंदर अटैच करना है। तो ये जो हमने बैग लिया है इसको हम उल्टा कर देंगे, इस तरह से उल्टा कर देंगे और इसके अंदर ये लाइनिंग डालेंगे। जो बैग उल्टा रहेगा और जो लाइनिंग है ये भी उल्टी साइड से ही अंदर जाएगी। इस तरह से पूरा डाल दें और ये जो पूरी सिलाई है, ये जो जिप वाला एरिया है, ये इसको ये पूरी गोलाई के साथ हमें ये बैग की गोलाई के साथ अटैच करना है। तो अब इसको हम पूरा सिलाई से सिलाई मिला के, ये हमें हैंडल भी अंदर करने होंगे इस तरह से। ये पूरे हैंडल भी अंदर जाने चाहिए और ये उल्टा पीस रहेगा, ये भी उल्टा रहेगा। ये देखिए बाहर सिलाई है इसकी और इसको अब हम इसमें डाल देंगे, पूरा इस तरह से डालेंगे। इस तरह से अंदर डाल दिया और इसकी सिलाई और इसकी सिलाई मिलाते हुए हम सिल देंगे। और जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये पूरा हमारे पास सीधा आ जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ कहीं मैं गलत तो नहीं हो रही हूँ, क्योंकि कभी कभी टाइम ज़्यादा होने लगता है तो ये लगता है कि उधेड़ना ना पड़ जाएगा। तो ये हमारा ऐसे जाएगा, ऐसे। ये हम जिप खोलेंगे इसकी, ऐसे। आप भी चेक करके ही सिलिए जब भी सिलना है। और इसको हमने बाहर निकाला तो ये हमारा ऐसे आएगा, इस तरह से। इसको हम उल्टा करेंगे। हाँ, मैं सही जा रही थी, ठीक। चलिए हो गया। सीधे के अंदर उल्टा डालेंगे, पहले सारी बेल्ट डाल देंगे अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पे, अरे सॉरी, बेल्ट बाहर रखेंगे। मैं ना भूल जाती हूँ बार बार। ये इसको हमने बाहर रखा है और ये ऐसे जाके फिर भूल गई। देखिए ये बेल्ट के चक्कर में मैं भूल जा रही हूँ बार बार। सीधे बैग के अंदर उल्टा डालना है और इसको इस तरह से यहाँ पे पकड़ के रखेंगे तो ये सीधा आना चाहिए हमारा। वहाँ पलटेंगे तो यहाँ पे इस
तरह से आएगा। ठीक Nice. ठीक Oh my ठीक God, you're fucking ठीक, अब dope, समझ में आ man. गया। चलिए Look at इसको it, इस तरह से look at जोड़ते हैं इन दोनों को। ये इसको सीधा ही रखते हैं। मैं बहुत समय ले लिया आपका इस तरह से। ये असल में हर बैग में बेल्ट मैं बाद में लगाती हूँ, इसमें अब बहुत दिन के बाद अंदर से लग रही है। तो ये बेल्ट का हिस्सा लेंगे कॉर्नर का, और ये जो लाइनिंग का कपड़ा है इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। जो हमने जिप वाला हिस्सा है, जिप वाला हिस्सा ऊपर लेंगे, और ये जिधर जिप लगी है ये सीधा हिस्सा और ये बैक का सीधा हिस्सा, दोनों को जहाँ से सिलाई बीच में हमने जोड़ा था वहाँ से इसको पूरा गोल गोल हमें जोड़ना है। इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं। Oh. No. What? सॉरी, थोड़ा सा टाइम ले लिया आपका, लेकिन अच्छी चीज़ सीखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। Why not sleeping? Why is sleeping? अब इस बैग को हम उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि अब जुड़ना शुरू हो गया, अब सही आएगा। ये देखिए, ये हमने उल्टा कर दिया और इसको अब हम जोड़ना शुरू करेंगे। बेल्ट अंदर कर देते हैं और पूरा बैग जोड़ देंगे। था सीधा ही काम, मैं ही गलत चली गई थी थोड़ा। और काम में जब तक बाधा ना आए मज़ा नहीं आती। काम सीधे सीधे हो जाए तो फिर मज़ा ही किस बात का। Oh, come on. Inline, good, very. देखिए ये जुड़ गया। अब इसको हम फिर बाहर निकालेंगे, पूरा रेड वाला हिस्सा भी बाहर कर लेंगे इस तरह से। आपका थोड़ा सा टाइम ले लिया, मैं फिर से सॉरी कहूँगी, लेकिन चीज़ सही बताऊँगी। ये हमारा पूरा बैग बाहर आ गया। अब इसमें हमें ये जो नीचे बॉटम का हिस्सा था इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए पैक कर देंगे। इस तरह से अंदर मोड़ेंगे, हल्का सा पैक कर देंगे। Why is salty now? You know what? Good. Wow. This fucking. ये जुड़ गया। अब ये पूरा जो लाइनिंग का हिस्सा है इसको हम अंदर डालेंगे। इस तरह से पूरा अंदर डालेंगे। ये हमारी यहाँ पर इस तरह से बेल्ट आ गई है। बेल्ट पूरी अंदर चली गई है, पूरा ये कवर हो गया है। अब यहाँ का ये जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ से हमने लाइनिंग जोड़ी थी, इसमें हमें 2 बार मशीन चलानी होगी ताकि ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइट हो जाए और लुकिंग वाइज भी अच्छा लगे। और यहाँ पे बेल्ट पे भी जब 2 बार मशीन चल जाएगी तो ये ऑटोमेटिक और मजबूत हो जाएगा। अंदर की जिप बंद करके बीच में कर दें ताकि मशीन चलाते समय वो बीच में ना आए। इस तरह से बीच में कर दें। अब इसको हम ये दोनों को बराबर पकड़ते हुए पहले ऊपर मशीन चलाएंगे, एक चाप की दूरी पर।
Oh. इस तरह से ऊपर सिलाई देने से जो अंदर की लाइनिंग है वो बाहर नहीं निकलती है। अब एक मशीन हमारी चल चुकी है। मशीन उठा के एक चाप फिर नीचे रखिए और फिर एक मशीन चला दीजिए। हल्की सी जिप खोल दें, लेकिन ध्यान रखिएगा मशीन के नीचे ना आने पाए। ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया। मैं आपको दिखा दूं कि मैंने क्या किया, शायद आपको समझ में ना आया हो। ये जो हमने लाइनिंग मोड़ी थी, ये अंदर की तरफ जब टर्न की थी तो एक मशीन मैंने ऊपर चलाई है, फिर एक चाप की दूरी पर यहाँ चलाई है। तो ये हमारी 2 मशीनें हो गई हैं और ये यहाँ पे टाइट हो गया है। तो इस तरह से ये हमारा बैग अब कंप्लीट है। ये और अब इसमें हम अपनी डॉल बिठाएंगे। ये हमारी डॉल गई। अब इसको तो बच्चा जिद करेगा कि नहीं मैं टांगूंगा, और श्योर पापा कहेंगे नहीं मैं टांगूंगा, मम्मी तो कहेगी कि नहीं आप दोनों में से कोई टांगो, मुझे बहुत काम है ना। तो ये हमारा इस तरह से बेबी डॉल बैग तैयार हो गया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह कुछ नई चीज़ें, अट्रैक्टिव चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें मैं आपके लिए फिर लेके आऊँगी। नमस्कार, गुड नाइट।